हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजिस स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी बोथ इन स्ट्रीम का एडवांस क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन देख रहे हैं। उसी क्रम में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि डिस्प्ले पर दिख रहा है आपको कि मैन रो एट 10 किलोमीटर पर आवर, इट्स टेक 4 आवर मोर देन अप स्ट्रीम फॉर 30 किलोमीटर, फाइंड स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, मतलब व्यक्ति का स्पीड है 10 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 4 घंटे अधिक लेता है। किसके? तो डाउन स्ट्रीम के। तो धारा की चाल याद करें। तो देखिए, अप स्ट्रीम का केस हो जाएगा आपका 30 बाई स्पीड नाव का कितना 10 है और धारा का x है, तो अप स्ट्रीम में माइनस होता है। और जबकि डाउन स्ट्रीम का बात कहें तो डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है। तो यहाँ जो टाइम लगने वाला है इससे यहाँ पे कितना लगेगा? 4 घंटा अधिक लगेगा। तो चलिए इसको हम इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था 10 माइनस एक्स ना, 10 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम है। चलिए देखिए, चूंकि यहाँ पे कम समय लग रहा है तो इसमें हमें 4 घंटा एक्स्ट्रा करेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा? समय इक्वलाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन पे विचार करते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ये 5 किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसे देखें तो 30 और 10 में से 5 क्या 5 है ना, तो यहाँ ओवरऑल लगा 6 घंटा। ठीक है, यहाँ 30 10 प्लस 5 तो यहाँ लगा 2 घंटा, यानी कि 4 घंटा का डिफरेंस हो गया है ना। तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो गया। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये सही है। तो बताइए ये ऑप्शन से जो क्वेश्चन को टैकल करने का जो तरीका था कैसा लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नाव 176 किलोमीटर दूर है और दोनों का चाल दे रखा है 12 और 10 किलोमीटर पर घंटा। मिलने का समय बताइए। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कुछ बात नहीं हो रहा है, नॉर्मली नाव चल रहे हैं। ठीक है ना। एक्स और वाई दो जगह है जिसके बीच की दूरी कितनी है? 176 किलोमीटर। दो नाव मान लीजिए कि ए और बी चलते हैं। एक स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और यहाँ बी का 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे केवल लगेगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो जब दोनों एक दूसरे की ओर चले तो ये 22 हो जाएगा, है ना। तो 22 अच्छा 176 8 घंटा जब सेम डायरेक्शन में हो तो, और जब अपोजिट में हो तो माइनस कर लेंगे तो यहाँ लगेगा 8 88 घंटा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से पता चल रहा है कि बोट जो है वो एक दूसरे की तरफ चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा, 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल लगता है 3 घंटा। और दूसरा सीन जो है उसमें कह रहा है कि 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फिर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो लगता है 6.5 घंटा। चलिए, तो ये 36 करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में केवल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ बगल में लिख देते हैं। तो ये 12 3 36 एक्स माइनस वाई, 18 3 54 एक्स प्लस वाई बराबर 3 3 का 9। ठीक है, ये इक्वेशन 1 का अपडेटेड वर्जन आ गया। ठीक है, अब चलिए दोनों को माइनस कर लीजिए। ये कैंसिल आउट हो गया। 54 में से ये 24 चला गया तो कितना बचेगा? माइनस का 30 बाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ 9 में से 6.5 गया तो माइनस का 2.5 बचेगा। ठीक है,
यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू देखें तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए और ये 3 को यहाँ रखते हैं तो 36 बाई x माइनस वाई, और यहाँ रखेंगे तो 24 बाई 12 हो जाएगा, तो 2 होगा, है ना, बराबर 6.5। ठीक है, तो बच गया तो 36 बाई x माइनस वाई बराबर बचेगा 4.5। तो ये कितना बार में जाएगा, 8 बार में, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 8। ये इक्वेशन 4 हो गया। ये दोनों को सॉल्व करें, यहाँ पे लिख देते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू 12 है। ये दोनों को सॉल्व करें, चूँकि हमें शांत जल में नाव की चाल निकालना है ना, तो हम y को कैंसिल आउट कर दिए तो 2x का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, यानी कि नाव का चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है। आगे चलिए, शांत जल में चाल कितना है, 10 किलोमीटर पर घंटा, और धारा है 5 किलोमीटर पर घंटा, और जाने आने में कुल समय कितना दिया है, 16 घंटा है। तो दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लीजिए कि जाते समय डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 5। ठीक है, और तो आते समय अप स्ट्रीम हो जाएगा, तो 20 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 15 बराबर 16 घंटा। तो 25 15 का लघुत्तम 75 हो गया। ठीक है, तो ये 25 3 75 3x, और 15 5 75 5x बराबर 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x बाई 75 बराबर 16। ये चला गया 2 बार में, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। मतलब कि नाव को 150 किलोमीटर जाना है फिर आना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नाव जो है 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 मिनट में जाती है। तो डाउन स्ट्रीम का बात करें तो x प्लस वाई, है ना, और 1 किलोमीटर रहती है, 10 मिनट को घंटा बदलिए तो 1/6 घंटा, ये बच गया तो 6 हो गया। ये मतलब कि x प्लस वाई का वैल्यू 6 आया। और x माइनस वाई देखें तो यहाँ अप स्ट्रीम जाती है 1 ही किलोमीटर, और ये यहाँ लग जाता है 20 मिनट, तो 1/3, तो ये ऊपर चल जाएगा 3। तो इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को सॉल्व करते हैं तो नाव का चाल निकालना है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 9, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.5। मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 6 घंटे में 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो कितना घंटा लगता है, 6 घंटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, और 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो समय लग जाता है 6.5 घंटा। चलिए 24 और 30 को बराबर करने के लिए 24 पचे 120 और 30 चौका 120 करते हैं, तो ये हो जाएगा 24 पचे 120 बाई x माइनस वाई प्लस 28 पचे 140 बाई x प्लस वाई बराबर 6 पचे 30, और इसमें गुना करते हैं तो 120 बाई x माइनस वाई प्लस 21 चौक 84 बाई x प्लस वाई बराबर 6 चौका 24 2 26। कैंसिल आउट करते हैं तो ई गया, यहाँ बचेगा कितना, तो 16 को इधर 40 56 बाई x प्लस वाई बराबर इधर बच जाएगा 4, यानी कि क्या, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 56/4, यानी कि 14 हो गया। ठीक है, अब 14 यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे हम 14 रखते हैं तो ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो इधर जाके बचेगा तो
ये घटेगा तो 24/x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, मतलब कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, जो पहले से आ चुका है ना। ये 4 है और ये 3 है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, जोड़ने पे ये 2x का वैल्यू 20 हो जाएगा है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। शांत जल में चाल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। नाव 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और 4.5 घंटे में लौटती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। मतलब स्टील वाटर स्पीड कितना है, स्टील वाटर में नाव का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। अब बोट गॉज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 4.5 घंटे। तो देखिए, तो 30/15 प्लस एक्स और 30/15 माइनस एक्स, टोटल लगता है 4.5 घंटा। लघुत्तम कितना हो जाएगा 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, इसे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी हो जाएगा 450 माइनस 30x, और इसे कैंसिल आउट हुआ तो 450 प्लस 30x, यहाँ 4.5, ये 30 से 30 चला गया, तो ये 900, ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4.5, 10 गया तो नीचे 10 हो गया, ये कितना बार में जाएगा 20 बार में है ना। तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, इसलिए एक्स जो है कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा का चाल कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और कुल 8 घंटे में लौटता है। यदि शांत जल में चाल बराबर 4 गुना धारा का चाल, मतलब x बराबर क्या है 4 इंटू वाई, ठीक है। तो x/y बराबर 4:1 कर लें, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए अनुपातिक गुना a मान लेते हैं, तो 4a और ये a हो जाएगा। यानी कि जब 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाया जाए तो 4a प्लस a यानी कि 5a हो जाएगा, और जब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाइए तो 4a में से a गया तो 3a बराबर कितना है, समय लगता है 8 घंटा। ये 6 बार में गया, मतलब 6/a, और ये चला जाएगा 10 बार में है ना, यानी कि 10/a बराबर 8/1a, ये नहीं 1, तो यहाँ a का लघुत्तम a हुआ, 6 10 16 हो गया, यहाँ 8/1 है ना, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा y जो था वो a ही है, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो धारा का चाल हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ भी रहें और मस्त भी रहें।